और कभी 70 के दशक में बना दरियागंज में क्रिसेंट स्कूल। और ये वो स्कूल है कि जिसने 1975 से लेकर के अब तक न जाने कितने ही टॉपर्स दिए हैं, और यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दुनिया भर के तमाम मुल्कों में, शहरों में और ख़ुद हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में कई मकामात पर आज अच्छे ओहदों पर काबिज़ हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसी क्रिसेंट स्कूल की, जिसकी आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ भी इस स्कूल ने बहुत मौसम देखे, बहुत ज़माने देखे, और वक्त ऐसा भी आया कि जो कभी भी नहीं देखा गया था, जैसा कि अब ये कोरोना काल चल रहा है। और ये वो स्कूल है कि जहाँ मैंने भी तालीम हासिल की है, मैंने भी यहाँ पर पढ़ाई की है, इसी क्रिसेंट स्कूल में। उस वक्त से लेके अब तक बहुत बदलाव देखे। स्कूल का तालीमी मेयार अप्स एंड डाउन्स होते हुए भी देखा, कई बार हिचकोले खाते हुए भी देखा, और एक वक्त ऐसा भी बूम पीक पीरियड स्कूल का देखा कि जो क्रिसेंट स्कूल अपने वक्त के हिसाब से जाना जाता था। ये हालात हैं स्कूल के कि आज फ़िलहाल बिल्डिंग में काफ़ी हद तक चेंज किया गया है, रद्द बदल की गई है। स्कूल की जो इमारत है वो, हालांकि क्योंकि ये सब वक्फ लैंड है और ऊपर जीनतुल मसाजिद है, नीचे की तरफ आप जहां देख पा रहे हैं ये स्कूल का उस वक्त से लेके अब तक का बनाया हुआ वो पोर्शन है जो राइट साइड आप मेरे देख रहे हैं। ज़्यादातर आबादी के लिहाज से पुरानी दिल्ली जमुना पार्क का इलाका जो ट्रांस यमुना का है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो आप ये स्टेज देख रहे हैं, कभी हमने भी यहाँ पर स्पीचेस दी थी, कभी यहाँ पर प्लेस किए थे, और बहुत कुछ हुआ था। स्कूल से यादें आज भी जुड़ी हैं, लेकिन न स्कूल ने कभी वो दौर देखा था, न हमने कभी वो दौर देखा जो इस वक्त मौजूदा वक्त में चल रहा है। जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं कोरोना के आने के बाद से, जनता कर्फ्यू लगने के बाद से, और जैसी स्थिति लोगों के काम कारोबार की हो गई है, उसको देखते हुए यकीन मानिए आज बहुत से घराने ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुज़र बसर करना और साथ ही 2 वक्त का खाना ठीक से खाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि जब इकट्ठे 4-4 महीने की स्कूल फ़ीस लेता हो, और क्योंकि स्कूल अपनी दलील ये रखता है कि उनके पास और कोई अखराजात के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए दूसरा विकल्प नहीं है, ऐसे में जो भी कुछ है सब पैसा माँ बाप से लिया जाएगा। कोरोना चल रहा है, सबको पता है अनलॉक पार्ट 2 इस वक्त है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना, जिसकी वजह से बच्चों को तो स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन ये माँ बाप स्कूल में अब बच्चों की जगह पहुँचे हुए हैं, जिनको कि अब फ़ीस देनी होगी, और फ़ीस नहीं देंगे तो यकीन मानिए ये बात साफ़ कर दी गई है कि बच्चों को आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो यहाँ स्कूल में पहुँचे हुए हैं। ये माएँ हैं, बाप हैं, कुछ बच्चों के भाई हैं बड़े, यहाँ आए हुए हैं, और हर शख्स अपनी बात सिर्फ इस बात पे रखना चाहता है कि हमको हमारे से बच्चे से कहा जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चों को शामिल किया गया, लेकिन क्या उस पर पढ़ाई मुकम्मल हो रही है, लेकिन जिसको देखते हुए फ़ीस की सबसे बड़ी समस्या इनको देने की हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी, जिसमें कि ये बात खुद दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था, और उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि कोई भी स्कूल की फ़ीस ज़्यादा बढ़ाकर नहीं लेगा। और ये भी बात बोल दी थी उन्हीं की तरफ से, वो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि 4 महीने की फ़ीस नहीं ली जाएगी। आप लोग बताएं कि करके क्यों पहुँची हैं जल्दी जल्दी। हम इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं स्कूल की फीस जो ले रहे हैं स्कूल वाले, वो माफ़ कर दें, आप उसे माफ़ करिए आजकल के हालात देखकर। कोरोना का जो टाइम था, जी। वैसे अमूमन जो समर वेकेशन की 2 महीने की फ़ीस होती है वो तो पेरेंट्स दे ही देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी। तो आप लोग चाहते हैं 4 महीने ही? 4 महीने क्योंकि इस टाइम वो टाइम चल रहा है कि किसी का आमदनी नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सारे पेरेंट्स परेशान है, इसी वजह से यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ का मैनेजमेंट को सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को तैयार? आप? जी, हम इसीलिए आए हैं कि फीस के रिगार्डिंग कुछ बात हो सके, क्योंकि अभी किसी के भी काम नहीं है और कोई भी फीस नहीं पे कर पाएगा, पिछली भी और आने वाले महीनों में भी नहीं कर पाएगा। ये नहीं कि सिर्फ क्रिसेंट स्कूल की बात है, बल्कि पूरी दिल्ली और देश के स्कूलों में, ख़ासतौर से जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर इसी तरह के हालात हैं। स्कूल मैनेजमेंट से भी कोशिश करूँगा सवाल का जवाब लेने की, इतने माँ बाप से पूछ रहा हूँ। जी, मेरे 3 बच्चे हैं, तो 3 मोबाइल कहाँ से अफोर्ड करूँ, पहले तो ये बताइए। तीनों बच्चे इसी स्कूल में, क्रिसेंट में? जी। अच्छा। 3 मोबाइल के मैं नेट भी डलवाऊँ, अगर नेट चला जाए, वाईफाई चला जाए, तो स्कूल वाले जो है एक्सटेंड लगा देते हैं। अच्छा, यानी पहला खर्चा इंटरनेट का है, क्योंकि फिर 3 मोबाइल कहाँ से अफोर्ड करेंगे अगर नहीं किसी की? एक बच्चे के लिए 1 मोबाइल,
यानी क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए 3 बच्चों के लिए 3 मोबाइल और तीनों में नेट। अगर वाईफाई कहते हैं वाईफाई लगा लो, ठीक। नेट और प्रॉब्लम अलग चल रही है, और फीस की सबसे मेन मसला फीस का है। मेन मसला फीस का है जो नहीं दे पाए। जी हम यहाँ पर दूसरी बार आके मौजूद हुए हैं। ना मैनेजमेंट ना ही प्रिंसिपल कोई एक्शन नहीं ले रही हमारा, ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी फीस माफ़ की जाए। 3 महीने की फीस तो हम दे ही नहीं सकते हैं। पेरेंट्स पूरी फीस ये कह रहे हैं स्कूल वाले कि ट्यूशन फीस मांग रहे हैं। ट्यूशन फीस कैसे दें हम लोग? आधी से ज़्यादा मेहनत तो हम पेरेंट्स करा रहे हैं घर के अंदर, सारी मेहनत हमारी, और टीचर को हम सैलरी कैसे दे सकते हैं? वो तो सिर्फ काम दे देती हैं। इस टाइम बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाती है स्कूल के अंदर, यहाँ हम सारे सब्जेक्ट खुद बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने। सर हमारे पास इतना वो नहीं है जो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हम अपने जेब काट के अपने बच्चों को जिस तरह हम ही पढ़ा रहे हैं, हमारे पास इतनी सैलरी नहीं। अपने खर्चे रोक करके, जाहिर सी बात है काम काज बिल्कुल नहीं है और परेशानी का आलम है, जिसकी वजह से ये जो गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पहुँची हुई हैं। जी हम सिर्फ 3 या 4 महीने की नहीं, पूरी साल फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मर्दों के हालात एकदम स्कूल खुलते ही बेहतर हो जाएं। हाँ। तो हमारी पूरे साल की फीस में मद्देनजर रख के इसको पूरे साल को माफ़ किया जाए। हमने कभी डिस्काउंट की डिमांड नहीं रखी, पहली बार कोई डिमांड रखी, उस पर हमारा साथ दिया जाए। हम वो पेरेंट्स हैं जो हम बिना पढ़ाई के भी मई जून की फीस पे करते थे। अच्छा, सिर्फ समर वेकेशन की जो फीस होती है 2 महीने की छुट्टियों की, वो तो माँ बाप दे दिया करते थे, और अभी भी अगर आपसे ये कहा जाए कि 4 की जगह 2 महीने दिए जाएं या कुछ डिस्काउंट होता है स्कूल की तरफ से, उस पे तो राजी होंगे आप लोग? अगर डिस्काउंट हुआ भी तो सिर्फ 10-20%। देखिए, यकीन मानिए हमारी जेबों में नहीं है इतना कि हम पेड कर सकें इस वक्त। सिर्फ 10% शायद कर पाए तो कर पाए। एनुअल चार्जेस वगैरह भी सर नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं देंगे हम, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी आ जाए, तब भी हम इन हालातों में नहीं है कि हम एनुअल चार्जेस दें। हाँ, तो प्लीज हमें सपोर्ट करा जाए। सर, ऐसी सिचुएशन जिसे गवर्नमेंट ने पेंडेमिक घोषित किया है, तो ऐसी सिचुएशन आज से मैं चाहूंगा मनीष सिसोदिया की जो बाइट है एक बार वो उसको निकाल दें जरा। हाँ, आप बोले। तो ये सिचुएशन हमारे पास आज से पहले कभी फेस नहीं की हमने, और अब तक हम कंप्लीट फीस भी देते रहे, समर वैकेशंस की भी फीस हमने पे की, लेकिन क्योंकि अब हालात किसी के भी ऐसे नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है। दूसरी बात, स्कूल वाले ये कहते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करें। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो एक ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं, और ये ट्रस्ट कोई प्रॉफिटेबल ट्रस्ट नहीं होता, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। तो अगर इनको कोई रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है तो ये अपने ट्रस्ट की तरफ देख सकते हैं अपने फंड को पूरा करने के लिए। हाँ। तो मेरा मानना है कि इनके पास फंड की इतनी कमी नहीं हो सकती। ये बताइए ना, इस टाइम कोई खर्चा नहीं है ना बिजली का। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से कहूंगा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और ना ही इस चीज़ को समझें। आप लोग डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखें, थोड़ा दूर दूर ज़रूर होइए, क्योंकि यही वजह है कि स्कूल बंद है, नहीं तो स्कूल खुला हुआ होता। कोरोना की ही वजह है ना, कोविड-19 फैला हुआ है, थोड़ा दूर दूर रखिए। हाँ, क्या कहना चाहती हैं? फरहान भाई, बात यह है फरहान भाई, हाँ बताएं। मैं कह रहा हूँ, अगर कोरोना हुआ है, कोरोना जो हुआ है सिर्फ हमारे साथ, कोरोना जो हुआ है सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, स्कूल के साथ भी हुआ है। सिर्फ हमें भुगतने के तैयार नहीं है। स्कूल क्यों नहीं भुगत रहा, क्यों इसमें वो नहीं है? स्कूल को भी भुगतना पड़ेगा। जो भी है इनके पास तो जैसे तैसा आ जाएगा, हम कहाँ से लाएं? और साल भर तक के हम कह रहे हैं, क्राइसिस, नोटबंदी हुई पहले, हम नहीं आए, जीएसटी क्राइसिस हुआ, हम नहीं आए, और भी लोगों के साथ अपनी अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन अब स्कूल के साथ सबों के साथ प्रॉब्लम हुई है, तो सब आए हैं, और क्या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सर, एक स्कूल वालों ने अगस्त में एनुअल चार्जेस प्रिंट भी कर रखे हुए हैं फीस स्लिप में। क्या हुआ? कौन है? 1 मिनट इधर होइए, 1 सेकंड जरा इधर होइए। क्या हुआ एग्जैक्टली? पुलिस बुला रहा हूँ। 1 मिनट जी। नहीं, मैं आज तक कोई नहीं आने दूंगा। पुलिस बुला रहे हैं। आप बताएं। भाई कुछ नहीं है, वो जबरदस्ती एंटर कर रहा है। कौन एंटर कर रहा है? मैं एंटर नहीं कर रहा। आप नहीं एंटर कर रहे हैं। बुलाओ, दिखाओ क्या है अपनी फील्ड। पास कर रहे हो, पास कर रहे हैं। आप कर रहे हो पास। बुला पुलिस को। ये अभी देखता हूं। अंजना के ले जाओ, बोलिए अंजना करे। कैसे हम से लेकिन भाई कैसे हम बकवास कर रहे हो? बुला पुलिस। मैनेजमेंट कमेटी से बातें करेगी मीडिया से। बुला पुलिस। मैं देखता हूं, देखो पुलिस बुला। भाई मीडिया के नाम पे तब्बा है भाई, बात नहीं करो आप। तब्बा मीडिया के नाम पे, पेड मीडिया। आप स्कूल के नाम पे दब्बा है। हाँ, ठीक है ना? बुला पुलिस को। के नाम पे दब्बा है। अच्छा, मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा। नहीं, मैं आपसे मांग रहा हूँ। हम एंट्री नहीं मांग रहे, आपसे एंट्री हमें नहीं आना अंदर। आपसे एंट्री नहीं मांग रहे। आप पुलिस बुलाइए। आइए, बाहर आइए। देखूंगा अभी जरा पुलिस देखूंगा। चलो जाओ इंटरव्यू। आओ जी, आओ बाहर आओ। पुलिस का धमकी दे रहा, हमें पुलिस का धमकी दे रहा है। कुल मिलाकर के इस वक्त के मीडिया के और भी साथी हैं जो यहाँ क्रिसेंट स्कूल पर पहुंचे हैं। जब ये खबर मिली है तो यहाँ पर और भी चैनल्स के लोग पहुंचे हैं, और जाहिर सी बात है
एक ऐसी पोजीशन कि जिसमें माँ बाप स्कूल के बाहर खड़े हों, जहां हंगामा इस बात को लेकर के हो कि इस वक्त खाने के लिए पैसा नहीं है, 4 महीने की फीस कहां से भरी जाए। एक ऐसी स्थिति है कि हर शख्स परेशान है, कारोबार नहीं है, लोग थक गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्कूल की तरफ से जो दलील दी जाती है या कहा जा रहा है, वो सिर्फ इस बात को कहते हैं कि हमारे भी स्कूल के खर्चे हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग अपने खर्चों के लिए सरकार से कहेंगे कि हमें वहाँ से दिया जाएगा कि पेरेंट्स से ही लिया जाएगा। स्कूल कहते हैं कि टीचर्स को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, और टीचर्स हैं कि कहते हैं कि हम अपना घर फिर कैसे चलाएंगे। ये एक बड़ी स्थिति है। इस वक्त ये सिर्फ क्रिसेंट स्कूल का हाल नहीं है, ये हाल तमाम स्कूलों का है। ये तो दरियागंज स्कूल में जहाँ मैं खड़ा हूँ क्रिसेंट में, यहाँ तो लोग जमा हो गए, महिलाएं पहुँच गई, माँ बाप आ गए, मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल बात नहीं हो पा रही। इन लोगों से कहा गया कि जूम पर मीटिंग रखेंगे और फिर उसके बाद आपकी बात कराएंगे। प्रिंसिपल से बात हुई क्या? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई। क्यों? प्रिंसिपल ने क्या मैं कहा था कि मैं मीटिंग पे आऊंगी 6 बजे, उसके बाद एक दिन पहले मैसेज आ जाता है जी मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर हम लोग स्कूल में आए हैं कि यहाँ पर बैठ के हमारी मीटिंग कराई जाए, तो अब ये बोल रहे हैं कि कल मीटिंग होगी, कल करेंगे, इसी तरह ही हमें टला रहे हैं। और हम अब आज यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक हमसे हमारा फैसला नहीं हो जाता है। पर मैम ने कहा है कि सिर्फ 4 पेरेंट्स से बात करेंगी, तो पेरेंट्स में से फादर तो बोल नहीं पाएंगे मैम। अच्छा, ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो फीस जमा भी करा रहे हैं, यानी जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वो तो करा पा रहे हैं। 10 to 15% करा भी रहे हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं करा पा रहे। और प्रिंसिपल ने हमें एक हफ्ते बाद वो नहीं है, हम यहाँ सहारा कि काम चलेगा नहीं चलेगा, तो अभी तो हम आगे भी नहीं करा सकते। आगे कभी हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ जादू की छड़ी तो नहीं घूम जाएगी। लास्ट ईयर तो वही हम बच्चों को खिला रहे हैं। फरहान भाई, प्रिंसिपल मैम ने हमें एक हफ्ते के बाद कल वेडनेसडे को 6 बजे टाइम फिक्स किया था मीटिंग करने का जूम ऐप पे, लेकिन उन्होंने सुबह हमने नाम दिए हैं, मॉर्निंग में उन्हें मीटिंग थी शाम को 6 बजे, तो उन्होंने कहा कि आपको संडे तक नाम दे देने चाहिए था, मीटिंग कैंसिल हो गई। ये एक्सक्यूज़ हम लोगों के समझ से बाहर है कि एक जूम ऐप पे लिंक भेजने में कितनी देर लग रही है। मीटिंग शाम को है, सुबह हम मॉर्निंग में आपको 4 नाम दे चुके हैं, आधे घंटे की बहुत से बाद मीटिंग होनी है, तो उसमें ऐसा क्या वो अपने को बिजी दिखाना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन क्लास में बच्चा कितना समझ पाएगा? बच्चे की आई साइट वीक हो रही है, डेटा प्रॉब्लम है, कभी नेट इशू है, यहाँ बोलो तो बोलते हैं कि छत पे जाके पढ़ा दो। छत पे बच्चा पढ़ता है धूप में? ये क्या तरीका है मैनेजमेंट को बात करने का, स्टाफ का, कि छत पे जाके पढ़ा लो बच्चे को? नेट नहीं आ रहा तो क्या वाईफाई पहले तो टीचर्स बोलते हैं कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखो, और मोबाइल के आगे बच्चे बैठे हुए हैं। और मसला ये है कि एक पीरियड में नहीं, तीनों पीरियड में उनके प्रेजेंट चाहिए, नहीं तो उनको एब्सेंट कर देते हैं। अगर एक में प्रेजेंट है, 2 में एब्सेंट है, तो तीनों में प्रेजेंट एब्सेंट कर देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, आप लोगों से पूछता हूं मैं कि जैसे आप लोगों के परिवार हैं, ऐसे जो टीचर्स हैं उनके भी अपने परिवार हैं। अगर इस चीज़ को समझना होगा तो आप लोग ये चाहते हैं कि पूरी तरह से सैलरी फीस बच्चों की माफ़ हो जाए, पूरी तरह ख़त्म हो जाए, तो फिर टीचर्स का या वो पढ़ाने वाले उस्ताद का क्या होगा? हाँ, क्या चाहते हैं? सॉल्यूशन बताएं। कि क्या मैं 3 महीने की तो बिल्कुल 1 मिनट, आपकी बात हो गई है, आप बताएं। आप में अभी खुद सहमति नहीं है? हाँ, आप बताएं। एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जब तक सैलरी आ रही थी, इनकम आ रही थी मेरे पास, मैं स्कूल को पूरी तरह से दे रहा था, जिस तरह से स्कूल की जो भी फीस थी। हालात हमारे पास पहले भी कई हालात आए हैं, लेकिन हमने उधार कर्ज करके भी अगर करना हुआ तो हमने करा है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी तो जॉब जा चुकी है, लॉकडाउन में मुझे कोई पैसा आया नहीं है। अब लॉकडाउन के बाद जब अपनी कंपनी में गए, उन्होंने बोला कि रिज़ाइन कर दो, और प्रेशर भी बनाया मेरे ऊपर। अब मैंने रिज़ाइन भी कर दिया है। अब मेरे पास इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, जब तक मैं 4 इंटरव्यू भी कर चुका हूँ अभी तक नई कंपनी में, और अभी तक मुझे कोई कहीं पे जॉब मिली नहीं है। तो बस मेरी दरख्वास्त स्कूल से यही है कि फ़िलहाल मार्च और अप्रैल तक के पैसे मैं दे चुका हूँ, मार्च तक के पैसे मैं दे चुका हूँ। उसके बाद के लिए मेरे पास पैसे अभी हैं नहीं, और आगे के लिए भी जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती है। और अभी इन्होंने एक चीज़ और बोली है अंदर, वो ये बोला है कि हमने मोहलत दी है, जून तक की मोहलत दी है, उसके पैसे आपको पे करने हैं। इसका मतलब ये है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी 2-3 महीने में इंशाल्लाह, जब भी लगेगी मेरी जॉब, उसके बाद जो सैलरी आएगी वो पूरी की पूरी सैलरी मुझे स्कूल को देनी होगी। यानी मैं घर में राशन लाना चाहता हूँ, वो राशन मैं नहीं ला पाऊंगा, मुझे स्कूल को राशन भरना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, रही बात टीचर्स को पे करने की, तो माशाल्लाह स्कूल के बैंक में इतना होगा, और हर स्कूल की टीचर्स को हमें भी पता है आधी सैलरी दी जा रही है, तो स्कूल इतना सपोर्ट कर सकता है। 1 साल की बात है, कोई हम कई सालों के लिए, यानी स्कूल के टीचर्स को अगर आधी सैलरी दी जा रही है तो पेरेंट्स से फिर आधी ही फीस ली जानी चाहिए। भी नहीं दे पाएंगे हम।
आधी भी नहीं दे पाएंगे। 20% क्या में दे हम 20%। नहीं, ऐसे तो फिर कोई हल नहीं है कि अगर बिल्कुल ही माफ आप चाह रहे हैं कि फ्री में पढ़ा दें, ये तो पॉसिबल नहीं हो अच्छा, सकता। एक चीज और है, जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को पहले हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते थे। अच्छा, मुझे मनीष सिसोदिया की बाइक चलानी है, वो दे दें। 20% पे बात मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, एक चीज और कहना चाह रहा था, वो ये कि पहले हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते थे, स्कूल के बाद ट्यूशन भेजा करते थे, लेकिन अभी मेरे पास तो ट्यूशन का पैसा है नहीं, तो मेरी वाइफ और मैं ही घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि स्कूल से तो आधे घंटे की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। ये लोग अपने आधे घंटे की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, बच्चे के समझ में आना है, उसके बाद पूरे दिन बैठ के हम ही उसको समझाना पड़ता है। इसका रेजोल्यूशन बढ़ाइए। और ये भी मैं जब तक कर पा रहा हूँ, जब तक मेरे पास मैं जॉबलेस हूँ, ये भी मैं जब तक कर पा रहा हूँ। और जब मेरी जॉब लग जाएगी उसके बाद बच्चा कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेगा और क्या समझेगा उस पर। स्कूल 40-42 साल से चल रहा है, ऐसी सिचुएशन पहली बार आई है कि इतनी मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं इस इशू को लेके। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल वाले पूरे चार्जेस 40 साल से लेते रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अगर वो एक साल थोड़ा सा हमसे लीनियंसी बरत लेंगे तो उनको कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस वक्त के लिए जो कोरोना की वजह से 4 महीने जा रहा है इसको, इस बीच में आप लोगों को एक बाइट जरूर सुनाना चाहूंगा मनीष सिसोदिया की, जिसको आप लोग गौर से सुने और कोशिश कीजिएगा समझने की कि उसने क्या ऐलान उनके जरिए हुआ था, जिसको ये पेरेंट्स इस वक्त कह रहे हैं। सुनिए जरा। आदेश जारी किया है 2 दिन पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस माफ की जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। भाई दूसरा, कोई भी स्कूल सेक्टर को, एनजीओ को, सोसाइटी को, सारे लीडर्स को, कोई स्कूल 3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। जारी किया 2 दिन पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल सेक्टर को, एनजीओ को, सोसाइटी को, सारे लीडर्स को। सुना आपने, मुझे लगता है कि ऑडियो नहीं साफ मिल पाया होगा, लेकिन हकीकत यही है कि उसमें साफ तौर पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर स्कूल सरकारी ज़मीन पे चल रहा हो तब भी, और अगर गैर सरकारी जगह पर चल रहा हो तब भी स्कूल बढ़ा करके फीस नहीं लेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का जो वक्त है उसको देखते हुए स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो फीस नहीं लेंगे। साफ तौर पर इस वक्त उन्होंने कह दिया है, और यही चीज़ माँ बाप चाहते हैं, जबकि स्कूल साफ तौर पर कह रहा है। क्रिसेंट की ही बात अगर करूँ, स्कूल फीस माफ करो, 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 कोरोना के जरिए माफ करो, माफ करो, माफ करो। ये पेरेंट्स हैं जो लगातार यहाँ पर आके कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से फीस माफ़ हो जाए, और उसको देखते हुए ये लोग जो हैं वो दबाव बनाए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ इस चीज़ को देखते हुए स्कूल फीस माफ करो, 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 स्कूल फीस माफ करो। महिलाएं भी हैं इनमें, देख सकते हैं इस वक्त में कि ये महिलाएं भी हैं और लगातार जो है वो स्कूल फीस माफ करो, 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 स्कूल फीस माफ करो। चलें, बोले स्कूल फीस माफ करो, 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 स्कूल फीस माफ करो। तो ये पेरेंट्स हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं आकर के, क्योंकि अब ये कहते हैं कि अब हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम खा सकें। स्कूल कहता है कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपने टीचर्स को दे सकें, एक्सपेंडिचर पूरे कर सकें, जो अखराजात हैं स्कूल के वो पूरे कर सकें, वो बच्चों की फीस से ही होता है। अब सवाल यह है कि सरकार इसमें क्या कोई ना कोई समाधान, कोई हल
निकालेगी या फिर जो इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो हटाए जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है जिसको देखते हुए ये सवाल किया जा रहा है। बार बार इसी चीज़ को पूछने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मैं मैनेजमेंट से कोशिश करता हूँ बात करने की और पूछता हूँ स्कूल में जो मैनेजर हैं उनके भी बात हुई थी। खुलवाइए ज़रा गेट, खुलवाइए। गेट खुलवा दीजिए ज़रा। बुलवा दें ज़रा अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट साहब को। आप नॉक कीजिए ना, गेट बंद कर दिए ना सर अंदर से। बोलिए। बोल तो दिया हूँ मैं आपके सामने। मंसूर जी बुलाओ यार। मंसूर जी कहाँ गए? अब ऐसी स्थिति है कि स्कूल का जो दरवाज़ा है फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमने तो शुरुआत कर दी थी, अंदर से दिखाया था, लेकिन बाद में जब बाहर और दूसरे लोग पहुंचे हैं मीडिया से तो उनको अनुमति नहीं दी गई अंदर जाने की। फ़िलहाल बंद है। ज़रा बुलवा दीजिए। अरे कमरा वाले जो हैं, जो अंदर आए थे पहले, राशिद साहब हैं, बुलवाइए। ये पंगा कर दिया ना, कर करके ऐसा काम हो रहा था, कोई इसी बात नहीं। मनीष सिसोदिया की स्टेटमेंट तो आप लोग सुन ही गए थे, जिस तरह से वो साफ तौर पर कह रहे थे कि कोई स्कूल चार्ज नहीं करेगा, ना एक्स्ट्रा फीस और ना ही वो फीस की जिसके लिए बढ़ा करके ली जाए। साफ मनीष ने कहा है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। लेकिन अनदेखी अगर हो रही है किसी बात की तो क्यों? मैं कोशिश कर रहा हूँ स्कूल का गेट खुले अंदर, क्योंकि जो चीफ अकाउंटेंट हैं वो भी मौजूद हैं, स्कूल का स्टाफ और ऑफिस है अभी। राशिद भाई, राशिद भाई क्या है एक्चुअली ये मामला जिसमें हम कह सकते हैं? अचानक आए हैं स्कूल में, इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, तो कल शाम की 6 बजे की मीटिंग रखी है प्रिंसिपल से। तो अब ये जब मीटिंग डिसाइड हो गई तो चले जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या रहेगा उसमें? अब ये तो देखिए मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। इन लोगों ने क्या अपनी डिमांड रखी है, अगर कुछ बता पाए? लेकर के कुछ डिमांड रहेंगी वो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर तो स्कूल की जो फीस है वो 4 महीने की फिलहाल इनसे ली जानी है। जो भी जिसकी जो बाकी है, किसी की 4, 3, 2, किसी की 1 भी है। अच्छा, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो जमा करा पा रहे हैं और बहुत से ऐसे जो नहीं करा पा रहे हैं। कोई रास्ता हल बीच का निकल सकता है? आपको लगता है कुछ इस तरह से कि सॉल्यूशन हो सकेगा? सवाल तो लेना ही चाहिए, तो बुराई नहीं है। सवाल लिया है मैनेजमेंट ने, कल 6 बजे का टाइम रखा है, उसमें डिसाइड करेंगे। तो जूम पर मीटिंग रखी है, ऑनलाइन मीटिंग रखी है। कोविड की वजह से अलाउड ही नहीं है ना गैदरिंग वगैरह, और ये भी जो गैदरिंग इलीगल है, गलत है। बिल्कुल। स्कूल की मैनेजमेंट से आपकी बात हुई? वैसे मैंने बात उनको बता दिया कि ऐसे पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन आया है, तो उन्होंने उसी वजह से उन्होंने मीटिंग रखी कल 6 बजे की। इनसे रिप्रेजेंटेशन मांगा है, उन्होंने 5 लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिया है जो उस मीटिंग में शामिल होंगे। स्कूल की प्रिंसिपल होंगी और पीटीए के जो मैनेजमेंट की तरफ से क्या ऐसा भी कुछ सवाल आया है कि जिसको प्रॉब्लम है, पैसा नहीं दे पाए जिन बच्चों के माँ बाप, वो लिख के दे दे या एप्लीकेशन? मैनेजमेंट से तो अभी हमने इतना बताया है कि एप्लीकेशन एक आई है, उसके लिए मीटिंग उन्होंने डिसाइड कर दी है। अब वो ये क्या अपनी डिमांड वहाँ रखेंगे वो डिसाइड करेंगे, हमारा जो डिसीजन इसका। चलिए, तो यानी आपने सोल्यूशन बता दिया है इन लोगों को क्या करना है? बिल्कुल, कल बता दिया। 5 लोगों के नाम भी दिए हैं। स्कूल के ये चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, जो कि राशिद इनका नाम है। फिलहाल कह रहे हैं कि हमने एक मीटिंग के लिए बाकायदा पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि जिसमें 4-5 नाम जाने हैं और वो लोग नेट पर इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जिन पेरेंट्स को परेशानी है किसी तरह से फ़ीस जमा करने में या कोई प्रॉब्लम समस्या है, वो लोग भी लिख करके दे दें तो हम फिर उस पर गौर कर सकते हैं। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। क्रिसेंट स्कूल से थैंक यू फॉर नाउ।